मिडिल ईस्ट में हालात बेहद विस्फोटक हो चुके हैं। इजराइल में सायरन गूंज रहे हैं, आसमान में मिसाइलें दिखाई दे रही हैं और लाखों लोग बंकरों और सुरक्षित ठिकानों की ओर भाग रहे हैं, क्योंकि इस बार हमला सिर्फ एक दिशा से नहीं हुआ है। ईरान और यमन के हूती विद्रोहियों की तरफ से इजराइल को निशाना बनाया गया है। मिडिल ईस्ट एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक छोटी सी चूक भी पूरे क्षेत्र को बड़े युद्ध में धकेल सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार रात ईरान ने इजराइल की तरफ कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। लगभग उसी समय यमन से हूती विद्रोहियों ने भी एक मिसाइल लॉन्च की। दोनों हमलों को हाल के दिनों में इजराइल द्वारा ईरानी और ईरान समर्थित ठिकानों पर की गई सैन्य कार्रवाई के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। हमले की सूचना मिलते ही इजराइल की एयर डिफेंस प्रणाली पूरी तरह सक्रिय हो गई। एरो इंटरसेप्टर्स, डेविड स्लिंग और अन्य रक्षा प्रणालियों ने आसमान में आग वाली मिसाइलों को रोकने की कोशिश शुरू कर दी। टेल अवीव, यरूशलेम और आसपास के कई इलाकों में सायरन बज उठे। लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रात के अंधेरे में आसमान चमकता दिखाई दे रहा था। कई लोगों ने जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आसमान में इंटरसेप्ट होती मिसाइलों और चमकती रोशनी के दृश्य दिखाई दिए। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि अधिकांश मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। हालांकि कुछ जगहों पर मिसाइलों के टुकड़े और मलबा गिरने की खबरें भी सामने आई हैं। कई इलाकों में आपातकालीन सेवाओं को तैनात किया गया और नुकसान का आकलन शुरू कर दिया गया। उधर ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने हमले की जिम्मेदारी ली है। ईरान का कहना है कि ये कार्रवाई इजराइल के हालिया सैन्य हमलों का सीधा जवाब है। तेहरान का दावा है कि इजराइल ने संघर्ष को और आगे बढ़ाया और इसलिए जवाबी कार्रवाई जरूरी हो गई। यमन के हूती विद्रोहियों ने भी अपने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उनका अभियान ईरान और उसके सहयोगियों के समर्थन में है। यही वजह है कि अब इजराइल के सामने सिर्फ एक मोर्चे की चुनौती नहीं है। एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ हूती और साथ ही लेबनान में हिजबुल्लाह का खतरा। यानी मिडिल ईस्ट में टकराव अब बहुमोर्चीय संघर्ष का रूप लेता दिखाई दे रहा है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इजराइल की सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सुरक्षा कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई। सैन्य अधिकारी संभावित जवाबी कार्रवाई के विकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा कारणों से कई संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। इस बीच अमेरिका ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिसाइल हमलों की निंदा करते हुए ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। वॉशिंगटन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये सिर्फ एक जवाबी हमला था या फिर मिडिल ईस्ट में एक और बड़े युद्ध की शुरुआत? क्या इजराइल अब और बड़ा जवाब देगा? क्या ईरान पीछे हटेगा या फिर आने वाले दिनों में ये टकराव और खतरनाक रूप ले सकता है? फिलहाल दुनिया की नजरें तेल अवीव, तेहरान और वॉशिंगटन पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अगला कदम तय करेगा कि तनाव कम होगा या पूरा मिडिल ईस्ट एक और बड़े युद्ध की चपेट में आ जाएगा। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.